तो पहला हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डील कर रहे हैं, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट केस। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट केस, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो ध्यान से सुनना, पढ़ते जा रहे हैं, आपको ध्यान से सुनते जाना। लिख रहा है एक्स लिमिटेड जो है एक मशीनरी परचेज करता है 1 जनवरी 2012 को। कब परचेज करता है? 2012 जनवरी को। और कैश प्राइस क्वेश्चन में दे दिया है कि कैश प्राइस इसका 4,45,000 है। आगे क्या बोलता है? टर्म्स ऑफ पेमेंट बोला, टर्म्स ऑफ पेमेंट बोल रहा है कि 1,30,000 देते हैं हम इंस्टॉलमेंट में, वो भी इंस्टॉलमेंट कैसा है? हाफ ईयरली, और पेमेंट हो रहा है ओवर द ईयर 2 इयर्स में। मतलब 1,30,000 का हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। तो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब 6-6 महीने में देंगे। तो साल में कितने बार देंगे बच्चों? 2 बार देंगे। तो बोल रहा है कि 2 साल का हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, मतलब कि 2 साल में कितनी बार पेमेंट करेंगे? 4 बार। अगर 6-6 महीने में कर रहा है तो 1,30,000 का इंस्टॉलमेंट और 2 साल में देंगे तो 4 बार देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल पेमेंट 520 हो रहा है। क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट रेट दे दिया है 10% पर एनम और डेप्रिसिएशन का रेट है वो भी है 10% पर एनम। तो आपको इंटरेस्ट रेट भी पता है और डेप्रिसिएशन का रेट भी पता है। सर इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिया है। बोला फर्स्ट पेमेंट जो है वो हम जून 30 को कर रहे हैं। कब कर रहे हैं बच्चों? फर्स्ट पेमेंट जून 30 को। सर ऐसा क्यों? डाउन पेमेंट नहीं किया? नहीं, क्वेश्चन में कोई भी डाउन पेमेंट मेंशन नहीं किया गया है बच्चों। तो इसका मतलब सर पूरा का पूरा बकाया रकम, कोई भी डाउन पेमेंट आपने किया ही नहीं है। तो पहला जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे बच्चों, वो पूरा का पूरा अमाउंट ड्यू है क्योंकि आपने डाउन पेमेंट किया ही नहीं, तो पूरा का पूरा बकाया रह जाएगा। 4,45,000 में 10% के रेट से निकालोगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या आ था? हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीने में पेमेंट करोगे तो पहला इंटरेस्ट कितने महीने का दोगे? 6 महीने का दोगे तो 6 बटे 12 लगा देंगे, यानी 6/12 लगा देंगे। इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा बच्चों वो है 22,500 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 22,500 के। अच्छा, पहला इंस्टॉलमेंट कितने का था सर? 130 का था। तो 130 का इंस्टॉलमेंट है और आप 4 कर रहे हो तो 520 कर रहे हो, तो ऑब्वियसली 445 से आप ज्यादा दे रहे हो। कैश प्राइस 445, पेमेंट कर रहे हो 520, मतलब कि इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट क्या है? इंक्लूडेड है। तो 130 में आप 22,500 को आप माइनस कर दोगे। इसको आप कह सकते हो कि ये आपका एक्चुअल इंस्टॉलमेंट है। INST को इंस्टॉलमेंट हो गया, INT मतलब इंटरेस्ट, माइनस करोगे तो 1,07,500 आएगा। ये हो गया आपका कैश प्राइस। हमेशा एक जात से ही शादी होता है इंडिया में। अब ऐसा नहीं होता है, तुम लोग आजकल स्मार्ट हो गया है ना? तो एक साथ जियो और एयरटेल भी लगा देता है, तो आजकल इधर उधर भी हो जाता है। फिलहाल हमको इधर उधर नहीं करना, मतलब सर हमको कैश प्राइस पे कैश प्राइस को डालना है, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट को नहीं। तो कैश प्राइस, यहाँ भी कैश प्राइस, ये सीधा आ जाओगे और यहाँ माइनस करोगे 1,07,500, ठीक है। इसी रेट पे पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो माइनस करने के बाद आ रहा 3,37,250। अगला फिर आप निकालोगे इंटरेस्ट, ठीक है, ध्यान रखना ये सेम लाइन में होना चाहिए। अब 3,37,250 का आप 10% निकालोगे। कितने महीने के लिए सर? ऑब्वियसली 6 मंथ के लिए निकालोगे। अच्छा, अगर जून 30 है तो अगला इंस्टॉलमेंट कब होगा सर? नो डाउट सर, अगला 6 महीने के बाद दिसंबर 31 में 7/2012 ही होगा। अब इसका आप इंटरेस्ट निकालोगे और इसका इंटरेस्ट बन रहा है लगभग 16,863। आप कैलकुलेट करके देख लेना बच्चों, लगभग इतना इंटरेस्ट बन रहा है, तो हम 16,863 ले सकते हैं। तो फिर अगला इंस्टॉलमेंट तो 130 का ही है, आप 16,863 ले लो बच्चों। अप्रॉक्सीमेट ज्यादा अच्छा लगेगा आपको बनाने में, तो इसकी वैल्यू आएगी 1,13,137, ठीक है। मतलब सर ये हो गया इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और ये सीपी का सीपी से शादी करवा दो, तो सीपी का सीपी की शादी करवाएंगे तो 1,13,137, ठीक है। चलिए माइनस करेंगे 1,13,137, तो हमारा आ जाएगा 2,24,113, 2,24,113। अब 2,24,113 का 10% निकालोगे सर कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, है ना? तो 6 मंथ के लिए निकाल लो भाई इसका इंटरेस्ट। तो इसका इंटरेस्ट जब निकाल रहा है तो मेरा बन रहा है 11,206 के अप्रॉक्सीमेट। हम अभी अप्रॉक्सीमेट ले ले रहे हैं बच्चों, है ना? आप कैलकुलेट करके देख लेना एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रहा है, मैंने अप्रॉक्सीमेट डाल दिया। 1,30,000 का आपका इंस्टॉलमेंट है, उसमें 11,206 का इंटरेस्ट है। तो 11,206 रुपए आप माइनस करते हो तो 1,18,000
794 आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है हमारा, वही है इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। यहाँ माइनस करोगे 1,18,794। कब होगा बाबू? अगला 6 महीना 2013, ये हो जाएगा जून 30, है ना। माइनस करोगे 1,18,794, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? तो 13 में 4 गया 9, 13 में 4 गया 9, तो इसकी वैल्यू लगभग आ रही है बच्चों 1,05,319, 1,05,319। आप माइनस कर सकते हो, 13 में 4 गया 9, 10 में 9 गया 1, 10 में 7 गया 3, 13 में 8 गया 5 और 21 में 11 गया 10। ठीक है, 1,05,319। अब क्या करना है इसका, फिर हमको इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो लास्ट में जनरली मैंने पहले भी बताया बच्चों कि जब हम लास्ट में कैलकुलेट करते हैं तो जैसे कि मैंने यहाँ क्या 50 पैसे को 1-2 रुपये मान लिया, कंप्लीट क्लियर में ले लिया, तो कई बार क्या होता है लास्ट में 1-2-5 रुपए की गलती आ जाती है। तो लास्ट में सर क्या करेंगे हम सर? लास्ट में आपको पता है, क्या पता है सर कि लास्ट इंस्टॉलमेंट भी 130 का ही है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट आप 1,30,000 का ही देने जा रहे हो और कैश प्राइस सिर्फ 1,05,319 रुपए का बचा हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो क्यों पे कर रहे होगे? ड्यू टू इंटरेस्ट पे कर रहे होगे। तो आप इसको माइनस कर लो तो 24,681 आ रहा है, 24,681। मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो है 24,681। हम अप्रॉक्स में निकाल लेते हैं, ऐसे कैलकुलेट करोगे जब इसका तो आपको अप्रॉक्स वही आएगा 10%। लेकिन लास्ट में मैंने पहले कहा बच्चों जो इंटरेस्ट होता है वो अप्रॉक्स में लिया जाता है, इसलिए लास्ट में हम लोग माइनस करते हैं और कैलकुलेशन नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे आप लास्ट में भी कैलकुलेशन कर सकते हो बट अप्रॉक्सीमेटली वही आएगा। ठीक है, तो लास्ट में मत कैलकुलेट करना, सीधा क्या करना, माइनस कर देना। तो 24,681 आ गया, इसको माइनस करोगे 1,05,319। अब ये सीधा आ जाओगे 1,05,319। इसका डेट डाल दो बच्चों, 2014 हो गया, सॉरी 13 ही होगा, दिसंबर का 31। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत होगा तो भी बताओगे हमको। नहीं, क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेंशन किया था 10% है और बोल रहा था एक्स लिमिटेड wrote off 10% depreciation on diminishing balance and close its books on 31st December every year. Give machinery and vendor account. आपको दो अकाउंट बोला है बनाने के लिए, कौन कौन सा? एक मशीनरी अकाउंट और एक वेंडर अकाउंट। दो ही अकाउंट होने के बोला है, ज्यादा अकाउंट नहीं बोला, एक मशीनरी और एक वेंडर। तो ऑब्वियसली ये दोनों किसके बुक में बनेगा? ये दोनों बनेगा परचेजर के बुक में। इसके बुक में बनेगा परचेजर के बुक्स में बनेगा। ठीक है, परचेजर के बुक्स में बनेगा और परचेजर है हमारा यहाँ पे एक्स लिमिटेड। कौन है? एक्स लिमिटेड है हमारा यहाँ पे परचेजर। ठीक है, चलो एक्स लिमिटेड के बुक में बनेगा मशीनरी और वेंडर अकाउंट। इससे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं, डेप्रिसिएशन को चार्ज कर लेते हैं। इस पे आपको निकालना है डेप्रिसिएशन। तो 445 का आप 10% निकाल लो डिमिनिशिंग में, तो आएगा 44,500 रुपए। आप 44,500 कब करोगे? साल के अंत में। डेप्रिसिएशन हमेशा आपको ईयरली चार्ज होता है। इंस्टॉलमेंट आप मंथली दे दो चलेगा, 2-2 महीने में तो चलेगा, 6-6 महीने तो चलेगा, 3-3 महीने चलेगा, बट डेप्रिसिएशन हमेशा ईयरली चार्ज करना है। इस चीज को हमेशा लगाना है। कब चार्ज करना है? ईयरली। ये कभी भी आप मंथली, बाय मंथली, हाफ ईयरली नहीं करोगे। ठीक है, तो ईयरली कब? दिसंबर 31। तो 44,500 रुपए हम चार्ज करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट ईयर का डिफरेंस है। कब चार्ज होगा सर? ऑब्वियसली दिसंबर 31, 2012। साल का जनवरी 2012 में स्टार्ट किया जनवरी में, तो एंड में वही होगा दिसंबर 31 में। माइनस करो 44,500 रुपए को, 44,500 माइनस करो कितना आएगा? 4,05,000। अब इस पे क्या करोगे? 4,05,000 पे फिर आप कितना निकालोगे? 10%। इसको 6 महीने में नहीं करना, ठीक है? तो ये आ जाएगा 40,050। कितना आ जाएगा? तो आप 40,050 माइनस कर दो, ये सेकंड ईयर में चार्ज होगा, तो दिसंबर 31, 2013 माइनस कर दोगे जो वैल्यू होगी तो हो जाएगा 3,60,450। ये मशीन की वैल्यू हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर। आई होप किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा यहाँ पे समझने में वैगन अकाउंट में। ठीक है, ये हो गया। अब देखो थोड़ा सा मैं कुछ और वर्किंग आपके लिए कर देता हूँ। सर क्या वर्किंग कर देते हो? अच्छा आप ही बताओ बाबू, आपने टोटल पेमेंट कितना किया था? सर टोटल पेमेंट तो मैंने किया सर, टोटल पेमेंट मैंने किया सर 130
इंटू आप लोग को भी पता है 130 इंटू 4, 130 का इंस्टॉलमेंट था और आपने 4 इंस्टॉलमेंट दिया था तो आपने 520 का पेमेंट किया था। और आपके पास कैश प्राइस आपको पता है कि आपका है 445,000। तो जो एक्सेस दे रहे हो वो किसके लिए दे रहे हो? टोटल इंटरेस्ट के लिए। और टोटल इंटरेस्ट का दूसरा नाम भी आप लोग जानते हो जिसको हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस भी बोलते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस। तो माइनस करोगे तो आपको इंटरेस्ट 55 और 20 75, ये आपका निकल गया इंटरेस्ट सस्पेंस, या आप टोटल इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। सर ये सब क्यों बता रहे हो सर? देखो ये सब नहीं बताओगे तो प्रैक्टिकल कैसे बनाओगे, ठीक है ना? ये प्रैक्टिकल वाले के लिए क्या था, जरूरी था। अब दो अकाउंट बोला है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं बोला है, मशीन बोला है और वेंडर बोला है। कोई और भी अकाउंट बोला था क्या? गिव मशीनरी और वेंडर इन द बुक्स ऑफ एक्स अननेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर। अच्छा सो दोनों बोला है, वेंडर के बुक में जितने अकाउंट्स बनाने हैं वो भी बनाने बन जाएंगे, बनाने बोले। और बोला है कि आप मशीनरी अकाउंट भी बनाओ और वेंडर भी अकाउंट बनाओ। तो पहले आपको समझना है कि कौन कौन अकाउंट बनाने, क्वेश्चन मेंशन किया। अगर क्वेश्चन अकाउंट में हम ऐसे परचेजर की बुक में बना देते हैं, वेंडर के बुक में आप लोग बनाओ। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो मुझे बोलना, फिर मैं कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मेरे से वेंडर के बुक में अकाउंट नहीं बन रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वेंडर के बुक में अकाउंट बनाए हैं। तो सिर्फ परचेजर के बुक में बना दे रहा हूँ, वेंडर के बुक में आप बनाओगे। अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझसे पूछना, ठीक है? ये सब याद रखनी पड़ेगी। मतलब क्या याद रखनी पड़ेगी सर? देखो एक तो आपको डेप्रिसिएशन याद रखनी पड़ेगी। अगर अकाउंट्स बनाओगे तो डेप्रिसिएशन आपका आराम से याद कर सकते हो। 44,500 का एक डेप्रिसिएशन है और दूसरा डेप्रिसिएशन है 40,500 का, है ना? तो ये दो डेप्रिसिएशन आपको याद रखना पड़ेगा जब आप अकाउंट बनाओगे। सर और क्या याद रखने की सर? देखो इसको मिटा रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ याद करने के लिए। अगर नहीं मिटाता तो वो भी याद करने के लिए आपको नहीं बोलूँ, ठीक है? और क्या याद करने की जरूरत है? ये वाला चीजें जरूरत है सर, ये वाला चीज देख रहे हो, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और कैश प्राइस। खासकर आप इंटरेस्ट याद कर लो, काम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट है आपका 22,500 का एक है 16,863 का और एक है 11,206 का। अच्छा कुछ गलती कर दिया मैंने क्या जी? लास्ट में इतना इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ बैलेंसिंग फिगर में इतना ही इंटरेस्ट आ रहा है। क्वेश्चन ही ऐसा बनाया गया है कि लास्ट में इंटरेस्ट क्या आ रहा है बच्चे, इतना ज्यादा आ रहा है। एक तरह से तो टेक्निकल दिक्कत रहता है कि पहला इंटरेस्ट इतना, लास्ट इंटरेस्ट इतना, ऐसा हो सकता है क्या? तो क्वेश्चन बनाने वाले थोड़े ज्यादा समझदार है और उसके वजह से आपको इतना दिक्कत हो रहा है। क्योंकि किसी भी केस में कॉमन इंसान भी बोल सकता है कि 1,05,000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो इतना इंटरेस्ट तो नहीं बनेगा। 10,500 भी 6 महीने का निकालेंगे तो लगभग 5,000 का इंटरेस्ट बनेगा। मतलब सबका आधा, आप देखो ना, 44,000 का आधा 22, 33 का आधा 16 बन रहा है और 22 का आधा 11 बन रहा है। तो उसी तरीके से जब 1,5 का इंटरेस्ट निकालेंगे तो लगभग 5-6 हज़ार का इंटरेस्ट बनेगा। 24,681 का इंटरेस्ट बन रहा है इस क्वेश्चन में। और ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि क्वेश्चन जिन्होंने कस्टमाइज किया है उस क्वेश्चन को गलत तरीके से किया है। मतलब इन द बुक्स ऑफ व्हाट सर, लेजर इन द बुक्स ऑफ परचेजर, क्योंकि परचेजर के बुक में दो ही अकाउंट बनाने बोले थे। हम कोशिश करेंगे अगर होगा तो सबका अकाउंट बना देंगे, बट आप कोशिश करना कि वेंडर का खुद से बना लेना। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कौन अकाउंट सर? मशीनरी अकाउंट। और मशीनरी अकाउंट बहुत आसान से बनेगा बच्चों, ऐसा है सर? हाँ सर, मशीनरी अकाउंट आसान से ही बनता है बच्चों। ज़्यादा मैं तुम्हें टेक्निकल नहीं समझाने वाला हूँ, जो पढ़ाया हूँ वही रिपीट करने वाला हूँ, ठीक है? चलो मशीन में यहाँ सीधे लिखोगे, मशीन किससे करते हो सर? वेंडर से करते हैं। तो वेंडर लिखो ना भाई, सीधी बात है। मशीन क्या है? एसेट, एसेट मतलब डेबिट बैलेंस। तो वेंडर से कितना का मशीन खरीदते थे? 445 का खरीदते थे, ठीक है? साल के अंत में क्या चार्ज करोगे? डेप्रिसिएशन। सीधा सा एसेट खरीदे, डेप्रिसिएशन है ना, और एसेट घटा तो क्रेडिट साइड में दिखा देगा। कौन सा ईयर था सर? 12 था सर, Jan 1। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करोगे? December 31 ईयर से। कितना चार्ज करोगे सर? 44,500 का। भूल गया क्या? अब क्या करना है सर? बैलेंस शीट कर दो बाबू। सॉरी, तो 4,45,000 इसमें से माइनस करो तो 44,500। तो याद करो कितना आया था? 4,05,000। सर कहाँ याद करें? अंडर टेबल देखो, समझ आ जाएगा। टू बैलेंस बीडी कितना सर? 4,05,000, ठीक है? ये हो जाएगा तुम्हारा क्या बाबू? 2013 का Jan 1। और फिर यहाँ पे दिसंबर 31 में 2013 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेना बच्चों और बैलेंस शीट कर लेना, बस अकाउंट कंप्लीट। आई होप ये अकाउंट मैंने पहले भी बताया था,
पहले की वीडियो में भी, अगर आपको दिक्कत है तो वहां से आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। उसमें माइनस करो कितना डेप्रिसिएशन बच्चों, 40,500 का डेप्रिसिएशन था, माइनस करो 3,60,450। आई होप याद आ रहा होगा, मैंने ये बैलेंस बताया था कि आपका मशीनरी का ये बैलेंस आएगा। तो ये मेरा मशीनरी अकाउंट बन गया बच्चों। अब हम लोग बनाने जा हम बनाने जा रहे हैं वेंडर अकाउंट, और वेंडर अकाउंट का कुछ नाम है तो डाल देना, ठीक है। फिलहाल हम वेंडर लिख रहे हैं, वेंडर का कोई नाम दिया है देख लेना आप लोग, ठीक है। सर क्या लिखेंगे आप, वेंडर अकाउंट बना रहे हो, तो वेंडर से क्या खरीदा आपने सर, तो सर वेंडर से हमने खरीदा मशीनरी, वेंडर से हमने क्या खरीदा सर, मशीनरी खरीदा। तो मशीनरी लिखो यहाँ पे, हमने क्या खरीदा, हमने वेंडर से मशीनरी खरीदा, ठीक है। कितने की मशीनरी खरीदी सर, तो हमने 445 की मशीनरी खरीदी, 445,000 की। और साथ में यहाँ मेंशन करोगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो इन तीनों को जोड़ लो, या फिर आपको याद होगा कि मैंने 5,20,000 का पेमेंट किया था और कैश प्राइस था 445, तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट था मेरा 75,000। तो इसी को इंटरेस्ट सस्पेंस बोलते हैं। तो हमको टोटल देना है उसे कितना, हमको मतलब उनको कितना टोटल देना है, हमको टोटल देना है, इनको ऐड करके देख सकते हो तो पता चल जाएगा टोटल कितना देना है। टोटल हमको देना है, हमको कितना देना है सर, सीधी सी बात है 520 देना है टोटल, 130 करके 4 ऐड करोगे तो वही आएगा। तो अब पेमेंट इधर करोगे, वेंडर क्या होता है, क्रेडिटर होता है, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे मशीनरी और इंटरेस्ट सस्पेंस, सीधा सा। और पेमेंट करते समय डेबिट साइड ना करो, सबसे पहले टू बैंक, डाउन पेमेंट तो नहीं था, अगर डाउन पेमेंट होता ना तो डाउन पेमेंट में लिखते, बट क्वेश्चन में कोई डाउन पेमेंट नहीं है बच्चों, तो डाउन पेमेंट वाली चीजें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट होती तो लिखते हैं यहाँ पे। तो डाउन पेमेंट तो है नहीं, तो पेमेंट कब की है, जून 30 में की है। तो जून 30 में सीधे इंस्टॉलमेंट करो, कितने का इंस्टॉलमेंट सर, 130 का इंस्टॉलमेंट था। उसके बाद फिर हमने एक इंस्टॉलमेंट दिया दिसंबर 31। सर बैलेंस नहीं करे, नहीं, बैलेंस हमेशा एंड ऑफ द ईयर में होता है। आप मंथली पेमेंट करो, 6 महीने में पेमेंट करो, मतलब नहीं। जब अकाउंटिंग बनाओगे ना तो हमेशा ध्यान रखना, अकाउंटिंग बनाते समय क्या ध्यान रखना सर, क्लोजिंग हमेशा एंड ऑफ द ईयर में करो। पेमेंट हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली कोई मैटर नहीं रखता है। तो आप फिर पेमेंट करोगे टू बैंक, कितना सर 130। अब उसके बाद करोगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, ये सेम लाइन में होगा, ध्यान रखना, ठीक है। 520 में माइनस करो 260 बच जाएगा। अब बैलेंस सीडी है तो यहाँ पे हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी, कितना सर 260। कब सर, ये दिसंबर 31 में क्लोज हो रहा है, तो वैसे ये हो जाएगा 2013 का Jan 1, ये था 2012 का Jan 1, ठीक है। अब इधर आ गए, अब इधर 2 बार पेमेंट करो, डाउन पेमेंट तो नहीं है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट है, सिर्फ डाउन पेमेंट फर्स्ट ईयर ही सिर्फ होता है टू बैंक। कब सर, 13 का जून 30 और दिसंबर 31, कितना सर 130 और 130, 2 साल में डन हो गया ना पेमेंट 260, अकाउंट क्लोज। आई होप आपको ये अकाउंट भी समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत है बताओगे अभी तक, है ना, कमेंट करके बताना कोई दिक्कत होगा तो मेरे को। यहाँ तक होने के बाद और कौन अकाउंट बनाते सर, आप एक तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना क्लोज हमेशा एंड ऑफ द ईयर में करोगे। क्लोज कभी भी आप 6 मंथ में नहीं करोगे, ड्यू आप 6 मंथ में कर सकते हो, बट ध्यान रखना हमेशा क्लोजिंग एंड ऑफ द ईयर में ही आपको करना है। तो ये 2 अकाउंट मैंने बना दिया, इसीलिए बना रहा हूँ इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट होता है बाबू, परचेजर के लिए इंटरेस्ट लॉस होता है, परचेजर का इंटरेस्ट क्या होता है, लॉस होता है। तो डेबिट साइड में लिखोगे टू इंटरेस्ट सस्पेंस, ध्यान रखना टू इंटरेस्ट सस्पेंस। सर कब लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट जब ड्यू होता है तब लिखना होगा। इंस्टॉलमेंट कब ड्यू हो रहा है, जून 30 को 2012 का, और एक बार ड्यू हो रहा है कब सर, दिसंबर 31 को। सर एक बार में नहीं लिखे, नहीं बाबू, मैंने कहा हमेशा क्लोज कब होता है, एंड ऑफ द ईयर में। तो दिसंबर 31 जब तक आएगा नहीं तो एंड ईयर से क्लोज तो होगा नहीं बच्चों। तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट सस्पेंस। एक बार कितना इंटरेस्ट कितना था जी, एक 22,500 का था और एक था आपका 16,863 था, ये लिखोगे और दोनों को पीएल में भेजोगे। तो ऐसा नहीं करना कि आप अलग अलग भेजना पीएल में, ऐसा नहीं करेगा सर, ऐसा नहीं करेगा मतलब हमेशा एंड ऑफ द ईयर में ही पीएल में ट्रांसफर होता है। आप ड्यू कर लोगे बीच में, आप चाहो तो मंथली इंस्टॉलमेंट दे दो कंपनी को,
या फिर आप हाफ ईयरली दे दो, लेकिन जब भी पीएल में ट्रांसफर होगा तो हमेशा ईयरली ट्रांसफर होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि पीएल अकाउंट बीच में नहीं बनता है, पीएल अकाउंट जब भी बनता है तो वो साल के अंत में बनता है, बैलेंस शीट कब बनता है, साल के अंत में बनता है, एंड ऑफ द ईयर बनता है। तो हम इंस्टॉलमेंट ड्यू कर देंगे 6 महीने में, पेमेंट भी कर देंगे, लेकिन जब पीएल में ट्रांसफर करने की बात आएगी तो वो हमेशा एंड ऑफ द ईयर में होगा। तो दोनों को एक साथ हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे 2012 दिसंबर 31 बाय पीएल। कितना सर? ऑब्वियसली जोड़ के करोगे, और क्या कितना जो जोड़ के और पीएल में भेज दो, और क्या करना क्या है सर। अगले साल सेम चीज करना है, 2013 जून 30 और 1 दिसंबर 31, फिर वही करोगे, 2 इंटरेस्ट सस्पेंस और 2 इंटरेस्ट सस्पेंस, ठीक है। और एक बार दोनों को जोड़ के एक साथ पीएल में भेज दोगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे बन रहा है। कितना था? 11206 और एक इंटरेस्ट था 24681 शायद था ना, तो 24681, हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, देख लेना, ठीक है। ये दोनों को फिर जोड़ लेना, 3 6 और 8 5 13 और 6 2 8 1 9, 39363, ये हो गया 39363। आई होप दिक्कत नहीं हो रहा होगा, समझ आ चुका होगा। इसको दिक्कत होगा तो बोलोगे, ठीक है। अगला भी समझ गए होंगे कैसे बनेगा। 2013 दिसंबर 31 समझ आ गया हाफ ईयरली कैसे बनता है? कोई बच्चा कहा कि सर हाफ ईयरली बता दीजिए, लास्ट मैंने कभी कमेंट में देखा था, तो मैंने कहा चलो तुम लोग आज हाफ ईयरली बता देता हूँ, ठीक है। किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताना कि भाई सर दिक्कत हो रहा है ना। कोशिश पूरी रहेगी कि उसको सॉल्व किया जा सके, है ना। आज लेक्चर में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे मतलब संडे को, कल आप लोग का क्लास रख रहे हैं, संडे को रख रहे हैं सर? हाँ रख रहे हैं। आज तो मैंने देखो हाफ ईयरली का जनरल इंटरेस्ट नहीं बताया, क्योंकि मैंने जो भी बताया था वो ईयरली बताया था। हाफ ईयरली केस मैंने एक बार भी नहीं पढ़ाया, इसलिए मैंने हाफ ईयरली आप लोग को पढ़ा दिया। ऐसे हाफ ईयरली में नहीं पढ़ाना चलता, क्योंकि आप लोग बना सकते थे, बट स्टिल मुझे लगा कि भाई बता देना चाहिए हाफ ईयरली आप लोग को, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्ट सस्पेंस हिंट कर देता हूँ, ठीक है। देखो इंटरेस्ट सस्पेंस भी लॉस ही है ना, तो इंटरेस्ट सस्पेंस भी डेबिट साइड में लिखोगे। मशीनरी एंट्री क्या होता है? मशीनरी डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट, और 2 लिखते हैं हम लोग वेंडर, ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट सस्पेंस हुआ, तो इंटरेस्ट सस्पेंस किसको दोगे? वेंडर को दोगे, ठीक है। एक बार में टोटल अमाउंट मेंशन कर दोगे, कितना अमाउंट था इंटरेस्ट सस्पेंस का, तो 75,000 था, है ना। और इधर साइड में क्या करना है आपको, जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तब बाय इंटरेस्ट कर दोगे, और बाय इंटरेस्ट 2 इंटरेस्ट याद है आप लोग को, 22,500 और 16,800, 22,500 और 16,863, ठीक है। 2000 कितना लिखोगे बच्चों? ये 12 का जून 30 और ये दिसंबर 31। लेकिन इंटरेस्ट सस्पेंस स्टार्टिंग में ही जब हम परचेज करते हैं तभी एंट्री होता है, मशीन खरीदने के साथ ही, तो ये आपको फर्स्ट डे में ही होगा, 2012 का जनवरी में ही हो जाएगा बच्चों। तो 75,000 में से आप माइनस कर दोगे इन दोनों को, जो आएगा वो हो जाएगा बैलेंस शीट, ठीक है, ठीक है। 75,000 में से इसको माइनस कर दोगे, डेट माइनस कर देना, जो सीडी आएगा वो फिर बीडी आ जाएगा बच्चों, टू बैलेंस बीडी। कौन बीडी जले जिगर में पिया, जिगर में कैसा लगल हो? बड़ी आग लगल हो, है ना। तो अभी ठंडा है, आग जलाना जरूरी है, जलाइए आग और आग का मजा लीजिए ठंडे के दिन में, है ना। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट 2 तरह का इंटरेस्ट है। इस साल का इंटरेस्ट याद है कितना कितना था? इस साल का इंटरेस्ट एक तो 11,206 था, और एक इंटरेस्ट कितना था? एक था 24,681, 24,681 ये था। तो 6 7 8 और इधर हो जाएगा 6 2 8 4 1 5 2 1 3 35,887। इसको माइनस करोगे तो वही आएगा 35,887 आएगा, ठीक है। ये बैलेंस हो गया 35,887। लास्ट में ये क्लोज हो जाता है बच्चों। तो मैंने फाइनली आपको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी बना के दिखा दिया। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट खुद से बना लेना, जैसा डेप्रिसिएशन अकाउंट हर साल बनता था वैसा ही बनेगा, कुछ यहाँ पे नया नहीं होगा। 2013 का जून 30 और दिसंबर 31, ये कब होगा सर? 2013 दिसंबर 31, अगला दिन जनवरी। बस डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर बनाना है तो सर
कुछ नहीं है बाबू। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हो? मशीन पे। तो यहाँ पे लिखोगे टू मशीन और डेप्रिसिएशन साल के अंत में पीएल में ट्रांसफर हो जाता है। फिर अगले साल लिखोगे डेप्रिसिएशन टू मशीन और साल के अंत में बाय पीएल में ट्रांसफर कर दोगे। कब होता है सर? हमेशा ये एंड ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन हमेशा एंड ऑफ द ईयर, दिसंबर 31 2013 का दिसंबर 31 साल के अंत में होता है। जो कितना था पहला 44,500, बस बंद कर दो। मशीन अकाउंट बना रहा हूँ, ये ऊपर वाला अकाउंट है, यहाँ पे लिख लेना मशीन अकाउंट। और एक हो गया 40,500 शॉर्ट में बना दे रहा हूँ। यहाँ पे बाय पीएल में वही होगा 44,500, क्लोज कर देना 44,500 40,500, ठीक है। चलो ये अकाउंट पूरा क्लोज कर दिया। वेंडर अकाउंट आप लोग बना के लाओगे, ठीक है। कल आऊंगा फिर से लाइव और कल आप लोगों को बताऊंगा क्या चीज सर? कल बताऊंगा आप लोग को मैं एनालिटिकल टेबल। आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, मतलब क्या बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को प्रॉब्लम क्या है, क्या पढ़ना है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट में और ज़्यादा नहीं चलेगा, 2-3-4 क्लासेस और चलेंगे, खत्म हो जाएगी। तो आप लोग को अगर जर्नल में इशू है तो जर्नल बताओ, अकाउंट में इशू है तो अकाउंट में, कोई अकाउंट में इशू है तो वो बताओ, कोई क्वेश्चन में इशू है तो वो बताओ। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन शेयर कर दिए, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको शेयर कर दिए। अगर आपके पास न्यू एडिशन है, करंट एडिशन है, तो हो सकता है कि ईयर में कुछ चेंजिंग हो सकता है, तो वो आप खुद से समझ सकते हो। अगर कहीं पे भी कोई इशू आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में इशू आ रही है, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे इस क्वेश्चन प्रॉब्लम। जो मैंने क्वेश्चन शेयर किए हैं बनवान अकेडमी के टेलीग्राम चैनल में, उस इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे कमेंट करो कि सर मुझे ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, लेजर में प्रॉब्लम है, जर्नल में प्रॉब्लम है, एडिटर टेबल में प्रॉब्लम है, जिसमें भी है आप मुझे कमेंट करो। कल जब लाइव आऊंगा तो उसी क्वेश्चंस पे डील करूंगा। अगर 3-4 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन के साथ डील करूंगा। देखो लेजर जर्नल ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि जर्नल लेजर में आप लोग को इशू होना चाहिए, वो प्रैक्टिस की चीजें हैं। दिक्कत आती है थोड़ी सी एनालिटिकल टेबल में। तो एनालिटिकल टेबल में जो जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बताओ, सर मुझे 17 में है, 12 में है, 13 में है, 14 में है, 15 में है, 18 में, जिसमें भी इशू है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट डे कल संडे को उसी पे डील करूंगा। चलो गुड नाइट।